मैं आलम खान, पूर्व अध्यक्ष घुंडली वार्ड, कांग्रेस पार्टी। आज मेरे दिल में ये बात आई कि कृष्णानगर क्षेत्र वालों से मैं एक दरख्वास्त, एक अपील, एक सिफारिश, एक गुजारिश उनके सामने रखूं। चूँकि आप लोग पिछले कई इलेक्शन देख चुके हैं और ये भी आप लोगों ने देखा कि कई बार हम जैसे लोगों ने खुद भी ये कहा कि अगर इसे वोट दोगे तो नुकसान होगा, बीजेपी आ जाएगी। लेकिन आज अगर आप सर्वे करके देखें तो ईमानदारी से आपको ये महसूस होगा कि अगर आपने 10 वोट भी झाड़ू को दे दिए तो आपको पछताना पड़ेगा, और अगर उधर वोट देते हैं तो कांग्रेस आ जाएगी। चूंकि अगर आप उसको वोट देंगे, झाड़ू को वोट देकर कटेंगे जो हमारे वोट, तो फिर बीजेपी आ जाएगी। यानी जो वोट आप झाड़ू को देने जा रहे हैं वो एकम एक वोट कांग्रेस का नुकसान करके बीजेपी में गिनती करवा रहे हैं। और ऐसा आप पहले देख चुके हैं दीपिका खुल्लर के इलेक्शन में कि जीता हुआ इलेक्शन हम सिर्फ इसी वजह से हार गए थे कि एक दूसरे की मुरब्बत में और उल्टी सीधी बातें सुनने में उन्होंने जीता हुआ इलेक्शन हारा। आज सेम उसी कंडीशन में हम बैठे में। खास तौर से मैं अपने बिरादरान इस्लाम और सिख हजरात से गुजारिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र में लगभग 64,000 वोट ऐसा है जिसमें 38,000 वोट माइनॉरिटी का है और लगभग 25 या 26,000 वोट सिख हजरात का है। अगर दोनों लोग मिलके सिर्फ 65 से 70% पोलिंग कर दें तो राजू भाई किसी का हाथ आने वाला नहीं है। और अगर आपको लगे कि इसमें मेरी कुछ गलती है या मैं सिर्फ अपनी पार्टी के भलाई के लिए बोल रहा हूं, तो आप घरों से बाहर निकलें और खास तौर से बीजेपी के इलाकों में जाके देखें। जो उनके साथी हैं, जो डॉक्टर साहब के साथी हैं, वो खुद सपोर्ट किसको कर रहे हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा किसको कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में चल के देखें, पता चलेगा आपको कि वहां उनके साथ कुछ भी नहीं है। और यहां तमाम फिरकों के लोग राजू भाई की छवि पे जुड़ रहे हैं। बल्कि शायद हो सकता है पार्टी से मुझे कोई नोटिस ही मिले, पर सच्चाई यही है कि अगर कांग्रेस के कहने से 50 आदमी वोट दे रहे हैं तो 60 आदमी राजू भाई की शक्ल पे वोट दे रहे हैं कि बेहतरीन इंसान। एक सबसे पहली बात तो ये कि वो नोटों का लालची कभी भी नहीं है। अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, 12 महीने कंटिन्यू किसी ना किसी खिदमत खल्क में लगा रहता है। 10 कैंप लगवाते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जिनका आप अगर गिनोगे तो भूल जाओगे कि कितने लोगों के यहाँ खुफिया तौर से उनकी मदद, खाना पीना, राशन पानी बंटता रहता है। इसलिए इलाके के लोग खुद आकर ये कहते हैं नहीं, हमने जो करा पीछे करा। आज हम इस पोजीशन में हैं राजू भाई की शक्ल देख के कि हमारा वोट राजू भाई का। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को और खास तौर से अपनी कौम को ये बता रहा हूं कि अगर आप इन झूठे शख्स के बहकावे में आ गए, केजरीवाल साहब, या उनके पैसों पे या उनके झूठे मुआहदों पे पलने वाले लोगों को जो गली गली घूम रहे हैं और आज भी वो ये कह रहे हैं, भले ही वो ज़र्फ उन्होंने बेच खाया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमारी कौम में हमेशा से मीर जाफर और मीर सादिक भी रहे हैं जो सल्तनत उजाड़ दी उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी निवाले के लिए। उसको खैर नहीं जाना चाहिए, पर आप उनके कहने में ना आए और सच्चाई देखें कि जमीन पे क्या हो रहा है इस वक्त। और अगर उनके कहने से आपकी समझ में ये बात आती है कि मुसलमानों के बहुत अच्छे हमदर्द हैं केजरीवाल साहब, तो बड़े ठंडे दिमाग से बैठ के घर में सोचना कि जिस वक्त 2, 3 या 4 साल पहले जो कोरोना आया था और एक मुसीबत थी पूरे देश पे, तो उस वक्त हमारे केजरीवाल साहब कहाँ थे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी याददाश्त है तो आजादी के बाद से आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखना कि आरएसएस या हिंदू महासभा ने कभी भी मुस्लिम कौम की या मरकज की या दाढ़ी वालों की इतनी बेइज्जती नहीं की है जितनी केजरीवाल साहब ने की है। और हद तो यह हुई कि मरकज को ताला लगवाया और दाढ़ी वाले मुसलमानों को खास तौर से खड़े होकर पेशाब करते हुए और थूक कर दिखाया, और यहां तक मुंह से खुद कहा कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। ये उनका एहसान है आप लोगों पे, भूलना मत, न मेरे कहने से याद करना, अपने ज़र्फ को टटोलना।
और अपने अजदाद की विरासत को याद रखना कि जो कौमें अपने ऊपर किए हुए एहसान या फरामोशों को भूल जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। चंद सिक्कों के लिए अगर आप ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे तो सोच लेना कि आप कैसा करेंगे। एक बात मैं और आपको बताऊं छोटी सी, केजरीवाल साहब ईमानदार कहलाए जाते हैं। वो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैं दिल्ली को साफ सुथरा करने आया था, पानी अच्छा मिल रहा है, ये सब देख रहे होंगे कि हर घर में कम से कम 1000 रुपए का पानी मोल का आ रहा है, लेटरीन और गटर से ज्यादा बदबूदार पानी है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी तफसील भी मेरे पास रखी हुई है, खाली जो इन्होंने अस्पतालों के इलाज बहुत अच्छा करा है कि हम इंटरनेशनल लेवल का इलाज कर रहे हैं, अभी पिछले साल तक की डिटेल्स है मेरे पास, मैं बाकायदा एकम एक इनकी वो बता दूंगा आपको, लेकिन लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। इन्होंने जो हमने आरटीआई के जरिए केजरीवाल साहब की दिल्ली सरकार से जो जवाब लिया है, 32 अस्पतालों का गुजरे हुए साल तक ये रिकॉर्ड है कि 31 लाख लोग सांस और दमे से, खांसी से बीमार होकर अस्पतालों में आए। 20,450 लोग पिछले साल तक मर चुके हैं। यह है इनकी नीति। अस्पताल बहुत अच्छे हो गए, दवाइयां बहुत मिल रही हैं, अब कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, सब घर बैठे बैठे सही हो गए। जो वो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे उनमें आपको पता ही है, वो इनके अपने वर्कर थे लगे हुए, उनको फंड जारी था, बाकी कहीं उत्ते कुत्ते बैठे रहते थे, कुछ दवाइयां आवाज देके मोहल्लेदारों को दे दिया करते थे, बोले यह हमारी वो चल रही है। इसके अलावा पानी जो इन्होंने दिया था, अगर आप कहोगे तो मेरे पास पानी का दिखा दूं वो मैं आपको, कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार कर दिया जल बोर्ड को, जबकि 93 से लेके 2014 तक 8,900 करोड़ रुपए का कुल कर्जा था। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया और 28,300 करोड़ रुपए का वो निकाल के खजाना वो भी जल विभाग को दे चुके। ये है ईमानदार केजरीवाल। अभी एक केस इन पे और डाला गया है एलजी साहब के जरिए, और वो केस एलजी साहब ने नहीं डाला है, वो केस दिल्ली की कुछ सोसाइटियों ने एलजी साहब को मजबूर करा। जो आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली में 1000 बसें हम नहीं लाएंगे। 1000 बसों का इन्होंने जब टेंडर जिस कंपनी को दिया तो उसकी जेन्युइन कीमत 800 कुछ करोड़ रुपए है, लेकिन इन्होंने 3000 कुछ करोड़ रुपए की, मेरे पास लिखत में है, मैं एक एक वो बता सकता हूं आपको। जब उस पर आरटीआई लगाई तो पता ये चला कि 3 साल का मेंटेनेंस कंपनी से मिलता है। इन्होंने 5 साल का मेंटेनेंस भरा था, तो 5 साल के मेंटेनेंस का इन्होंने जो कंपनी को पैसा दिया या जो देने वाले थे, वो असल रकम से, असल बसों की कीमत से 3 गुना ज्यादा। इस बात पे हंगामा मच गया, इन्होंने टेंडर वापस ले लिया, लोगों ने जाके एलजी साहब को घेर लिया कि जी ये मवाद तो मिल गया ना, चोर को कहां भगाए फिर रहा हो आप। इसलिए इन पे केस पड़ा है और सीबीआई इंक्वायरी पर चल रही है और ये फिर जेल जाएंगे। ये मैंने कुछ मुख्तसर करके आपको उनकी ईमानदारी के सबूत भी बता दिए। दिल्ली को उन्होंने कितना साफ करा ये भी मैंने बता दिया। खास तौर से मुसलमानों की कौम पे उन्होंने कितने एहसान करे हैं, जो आने वाले और 20-30 साल बाद तक या आजादी से आज तक किसी खतरनाक से खतरनाक दुश्मन ने हमारी कौम पे ये हमले नहीं करे जो उन्होंने करे। एक बात सिर्फ और सुनने आप, उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज आप लोगों से कहूंगा कि जो वो एनसीआर के दौर में प्रदर्शन जगह जगह चल रहे थे, ऊपर से सरकारी नजर बदली और उनको बंद कराया गया। उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों की 14वें-15वें दिन जमानत भी हो गई थी। लेकिन बाद में जब केजरीवाल साहब मीटिंग करके और यूएपीए की इजाजत देकर आए, तो दिल्ली में जितने लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, और वो कौन है वो आपको पता है, वो टोटल के टोटल केजरीवाल साहब की मेहरबानी का नतीजा है। इन्होंने यूएपीए लगवाया, इससे पहले उन पे दूसरे छोटे छोटे केस लगे हुए थे और हमारे एरिया की एक काउंसलर की जमानत भी हो गई थी। उसके बाद जब यूएपीए लगा तो आज तक सब सड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देख लेना, पूरे हिंदुस्तान के जिस जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही थी, वहां वहां यूएपीए लगा।
अरेस्ट होने वालों पे। इसके अलावा अगर कहीं यूएपीए लगा है तो सिर्फ दिल्ली में लगा है और केजरीवाल साहब की मर्जी से लगा है। ये उनका तमाम मुस्लिम कौम पे एहसान है, इसे भी याद रखना वोट डालते टाइम। मेरे कहने सुनने में कोई कमी हो तो उसकी मैं अपनी कौम और सिख हज़रात दोनों से माफी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।